हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया गोयल जयपुर का पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम उनमें सबसे ज्यादा है और इस समस्या के कारण अक्सर लोगों का वजन तेजी से घटने या बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं, जैसे कि थोड़ा सा काम करने में ही सांस फूल जाना, जल्दी थकान आ जाना, जल्दी स्ट्रेस ले लेना, ताकत में कमी आ जाना, गर्ल्स में पीरियड से रिलेटेड तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बालों का झड़ना और आंतों में खराबी जैसी समस्या थायराइड से ग्रसित लोगों के अंदर देखी जाती है। दोस्तों, थायराइड एक बहुत ही जिद्दी बीमारी है जिसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अक्सर इसको जड़ से खत्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। थायराइड की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सके। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे जिससे आप थायराइड की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, थायराइड की बीमारी हमारे शरीर में पाई जाने वाले थायराइड की ग्लैंड यानी कि थायराइड की ग्रंथि के सही तरीके से काम नहीं करने के कारण होती है। यह ग्रंथि एक तितली के समान आकृति की होती है, जो कि हमारे गले के आगे वाले हिस्से पर होती है और हमारी सांस लेने वाली नली को राइट और लेफ्ट से कवर किए हुए होती है। दोस्तों, ये होती तो बहुत छोटी है, पर ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को वितरित करने का एक मुख्य स्रोत है, जिससे हमारे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। थायराइड की ग्रंथि से T3 और T4 नामक हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमारे शरीर के खून में जाकर मिलते हैं। ये हमारे शरीर की ग्रोथ यानी कि विकास और ऊर्जा पचाने का कार्य करते हैं, जिसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे शरीर का वजन एकदम से बढ़ने या एकदम से घटने लगता है और साथ ही अन्य कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, थायराइड की बीमारी 3 तरह की होती है: हाइपरथायरोनिज्म, हाइपोथायरोनिज्म और थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड की ग्रंथि में किसी तरह की सूजन या फिर इन्फेक्शन। तो आज के वीडियो में हम जो नुस्खे जानेंगे वो इन तीनों में से हाइपोथायरोनिज्म की समस्या के लिए आयुर्वेद में बताए गए नुस्खे हैं। ये समस्या तब होती है जब हमारी थायराइड की ग्रंथि हमारे शरीर को उतनी मात्रा में हार्मोन्स प्रदान नहीं करे जितनी की हमारे शरीर को जरूरत होती है। इस स्थिति में हमारे शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ बालों का झड़ना भी शुरू होने लगता है। हाइपोथायरोनिज्म की समस्या सबसे ज्यादा और सबसे कॉमन है। चूंकि ये बहुत ही जिद्दी बीमारी है, इसलिए हमें इसे हर तरफ से नियंत्रित करना होगा। इसके लिए 4 मुख्य उपाय हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। घरेलू नुस्खे, योग और एक्सरसाइज और कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां जो थायराइड के पेशेंट के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये चारों उपाय ही बहुत ही आवश्यक हैं और अगर आप इन चारों को अच्छी तरह 1 महीने भी फॉलो करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही चाहे कितने भी पुराने थायराइड की प्रॉब्लम हो, आप उसको जड़ से मिटा सकते हैं और अपने थायराइड लेवल को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। पहला नुस्खा देखिए। इसे बनाने के लिए आपको 4-5 चम्मच पिसे हुए धनिये को 1 लीटर पानी के अंदर डालकर उसे अच्छे से बॉईल करना है। इसे तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। इस तरह से पानी का कलर चेंज हो जाएगा और ये ड्रिंक तैयार हो जाएगी। फिर इस ड्रिंक को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। इस ड्रिंक को पीने से थायराइड की प्रॉब्लम में तेजी से सुधार आता है और थायराइड के लिए घरेलू इलाज में ये सबसे ज्यादा कारगर है। इतना ही आसान दूसरा नुस्खा देखते हैं। इसके लिए आपको एक चूर्ण तैयार करना होगा। इसके लिए आपको जरूरत होगी दालचीनी के पाउडर की, अजवाइन के पाउडर की और मेथी दाना के पाउडर की। इन तीनों पाउडर को आपको बराबर बराबर मात्रा में आपस में मिक्स करना है और इसका सेवन आपको रोज दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। इसके लिए आप 1 चम्मच ये मिक्स चूर्ण लीजिए और इसको 1 कप गर्म पानी में मिक्स करके पी लीजिए। ये चूर्ण भी थायराइड की समस्या के लिए कारगर इलाज है। अब थायराइड के लिए तीसरा नुस्खा देखिए। नारियल का तेल भी थायराइड में बहुत ही लाभकारी होता है। आप 1 चम्मच खाने वाले नारियल के तेल को रोजाना रात को सोते टाइम 1 कप गर्म दूध में मिलाकर पी सकते हैं और साथ ही भोजन में भी नारियल के तेल को डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है, उन्हें नारियल का सेवन तो रोजाना करना ही चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है जो थायराइड की समस्या में बहुत ही ज्यादा असरदार है, वो है एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका। ये आपको किसी भी किराना की दुकान पर मिल जाएगा या फिर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल विनेगर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से थायराइड की समस्या में सुधार आता है। साथ ही ये हमारे वजन को कम करने के लिए बहुत ही कारगर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है काचना गुग्गल
दोस्तों ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जो कि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर पतंजलि के स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए जिन वेबसाइट पर ये मौजूद है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है। अगर आपको ये साबुत नहीं मिलती है तो आप इसे टैबलेट या गोली के रूप में भी ले सकते हैं। रोज दोपहर में लंच करने के आधा घंटा बाद या फिर रात को डिनर करने के आधा घंटा बाद इसका सेवन करने से थायराइड की बीमारी में बहुत तेजी से सुधार आता है। इसके अलावा आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा विशेषकर हाइपोथायरायडिज्म में बहुत ही अधिक लाभकारी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में हार्मोन्स की वृद्धि करता है। अश्वगंधा का पाउडर या फिर इसकी साबुत जड़ किसी भी पतंजलि के स्टोर पर या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा आयुर्वेदिक नुस्खा है वो है हरड़ का पाउडर। हरड़ का पाउडर भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर या पतंजलि के स्टोर पर मिल जाएगा। इसका सेवन आप रोज सुबह या शाम गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। इससे भी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।